कि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। अगर कोई भी कमी है तो आप हमें बताना, मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें हम अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हिमांशु, बताओ क्या प्रॉब्लम है। सर प्रॉब्लम ये है कि मतलब जो टर्म वन और टर्म टू का आवाज तुम्हारी वेटेज थोड़ी कम सी धीमी आ रही है, आवाज तुम्हारी थोड़ी सी धीमी आ रही सर मैं कह रहा हूँ जो टर्म वन और टर्म टू का वेटेज है है। उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। देखो अभी में क्या किया जा कुछ रहा लोग बता रहे हैं कि कुछ लोग बता रहे हैं टर्म वन का वेटेज कम होगा। है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ लोग बता रहे हैं कि टर्म वन और टर्म टू का वेटेज इक्वल होगा। कुछ पर लोग ऐसा है। सीबीएसई ने नया सर्कुलर जारी किया है। सीबीएसई ने नए सर्कुलर में बताया कि वो टर्म वेटेज, टू के बाद डिसाइड होगा। देखो बाबू वही तो कह रहा हूँ यार, वेटेज को लेके जो चीजें क्लियर की जाएंगी, जैसा कि तुम्हें पता है कि अभी अब तुमको ये भी क्लियर नहीं होगा कि तुम्हारे जो बोनस मार्किंग है वो हुई है या नहीं हुई। वो सही बात है कि नहीं मेरे, पता है तुम्हें, नहीं बताओ। यस सर, मेरे मतलब इंग्लिश में 31 आ रहे थे मेरे इंग्लिश में, फिर उसके बाद 39 मुझे मिला है, मतलब बोनस मार्क तो मिला ही है। बोनस मार्क मिला होगा। और मैं आपको बता दूं, मेरी बात थोड़ी सी आपको बुरी लगने वाली है, क्योंकि जो टर्म वन एंड टर्म टू का क्राइटेरिया है 50-50% में वेटेज जाने वाला है। 50-50%। समझ रहे हो मेरी बात। यस सर। हाँ, ऐसा भी नहीं होने वाला है कि तुम्हारा टर्म वन जो है उसको 30% कर दिया जाएगा और टर्म टू को 70%, ऐसा भी नहीं। इक्वल होने वाला है दोनों। जब भी कोई ऑफिशियल चीज आएगी, ये मेरे से कहीं लिखवा लो तुम लोग, टर्म वन एंड टर्म टू का जो वेटेज है वो 50-50% होने वाला है। ठीक है मंसू, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है सर। सृष्टि, ओके सर। यू हैव एनी डाउट्स। सृष्टि। हेलो सर, एक मुझे डाउट है सर। हेलो हाँ बताओ, मूवी में सर बताओ। सर के जो सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि टर्म वन का वेटेज कम होगा। आप ऐसे दो रीजन बता दीजिए कि टर्म वन का जो वेटेज है वो रिड्यूस नहीं हो सकता। देखो, टर्म वन का वेटेज पहले बताया गया था कितना है। सर 50। 50। तो कितना बचा, फिर कितना सेव हो रहा है अभी, 100 का कितना सेव हो रहा है। सर यस सर, मैं भी ऐसा सोच रहा कि फिर रिजल्ट बनाने में प्रॉब्लम होगी। टर्म टू में तो आधा ही सब लेबर्स आ रहा है। तो कुछ नहीं होने वाला। जो लोग बोल रहे होंगे ना कि तुम्हारा टर्म वन का वेटेज कम होके टर्म टू का वेटेज ज्यादा होगा, वो गलत फहमी में है। और देखो यार, कहीं ना कहीं तुम भी समझ रहे हो, जान रहे हो कि जो चीजें हैं, थोड़ी सी माहौल ऐसा हो चुका है एजुनो की। जैसे क्या है, अगर मैं आज के डेट में ये बता दूं कि टर्म वन का वेटेज 20% होने वाला है और टर्म टू का वेटेज 80% होने वाला है, तो मुझे जहां तक विश्वास, वो वीडियो लाखों तक पहुंचने वाली है। समझ रहे हो मेरी बात को, कटाक्ष यस समझ सर। लो, समझ रहे हो ना। तो वो वीडियो जब तुम देखोगे तो तुम 4 को शेयर करोगे, वो 4 भी 4 को शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये फंडा है, ये बिजनेस स्ट्रेटजी है मूवी नेशन। आपका नाम क्या है वैसे। मेरा नाम सुखजीत सिंह है। सुखदेव सिंह। तो ये सब बिजनेस स्ट्रेटजी जो कि मैं ही समझ सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूं बाबू कि आप लोग को, देखो यार, बुरा लगना नहीं चाहिए। जहां तक हमें लगता है कि टर्म वन का जो वेटेज था वो 50% था, तो सिर्फ 50% आ रहा है, तो 50% तुम्हारा टर्म टू का वेटेज होने वाला सर ऐसे ही मैं सोच रहा था कि फिर रिजल्ट बनाने में प्रॉब्लम होगी, और आईसीएसई का तो 50% ही ऐसे सीबीएसई के स्टूडेंट मतलब पीछे निकल जाएंगे उनसे, इसलिए 50% ही होगा। मेरा भी ये सोचना था। है। वही चीज, वही भी मैं कह रहा हूँ कि टर्म वन का जो वेटेज होगा वो 50% है। ठीक है, और किसी के डाउट। ऋषभ है, वंदना है, सृष्टि है। हाँ भैया, मेरा एक डाउट है। बताओ ऋषभ। मेरा अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, पैटर्न चेंज हो गए हैं। डाउट तो ये बढ़िया दिक्कत अच्छा है। खासा है यार कि भैया सिलेबस नहीं हुआ है, क्या करें ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऋषभ, तुम तो हमसे व्हाट्सएप पे जुड़े ही हो और तुमने मेहनत भी हाँ हाँ काफी अच्छा किया है ना। हाँ। और एक हाँ बात मैं जी। बता दूं यार कि अभी तुम्हारे पास कितने दिन हैं? मान लेते हैं कि ये जो होली होली का समय है, सब कुछ 20 तारीख तक तुम खाली हो हाँ जाओगे बहुत अच्छी तरीके से। हाँ। बस फिर उसमें 26 से से हमारे वो है। क्या है। नेक्स्ट प्री बोर्ड है 26 से। हाँ हाँ। उसमें स्कूल वाले बोले कि अगर उसमें नहीं निकलते हो तो ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा एडमिट कार्ड के लिए। नहीं, ऐसा ऐसा देखो, मैं बता दूं तो ऐसा कुछ नहीं है। एक होता है ना डरावना, मेरा भी स्कूल चलता है, मैं भी जानता हूँ अच्छे हाँ तरीके से। ठीक है, पापा चलाते हैं।
तो एक डरावना होता है। मैं भी कभी स्कूल पे जाता हूँ, मैं भी यही बोलता हूँ ऑफलाइन बच्चों की प्री बोर्ड एग्जाम दो, प्री बोर्ड एग्जाम देना बहुत जरूरी है, और वाकई में जरूरी होता है। ये कहो कि उससे तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, तुम्हारे क्लास 10th के नंबर आने में कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ ठीक है, तो तुम बट भैया एग्जाम, मैं अपने लैंग्वेज में वो नहीं लिख पाता हूँ, क्या बोलते हैं, आंसर नहीं लिख पाता हूँ। मतलब तुम्हारी इंग्लिश कमजोर है, राइट? हाँ हाँ इंग्लिश को स्ट्रांग बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन वोकैब। हाँ तो भाई मेरे को भी इंग्लिश आती है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, बट क्यों? मैंने उस पर काम किया है। हाँ कि मैंने पहले वोकैब किया, एक रूट से चलो, जैसे वोकैब किया, उसके बाद टेंस पढ़ा, उसके बाद पैसिव वॉइस पढ़ा, उसके बाद नरेशन पढ़ा, उसके बाद ग्रामेटिकली डिटरमिनर्स, मॉडल्स हो गए, ऐसी चीजें पढ़ी। पढ़ने के बाद फिर हाँ मैंने अपने आप में सर, जैसे रास्ता चलते चलते मैं पढ़ता था, तो लोगों का मानना था कि ये पागल हो गया, बट आज के डेट में वो मेरे हाँ उस सीक्रेट को जानते हैं कि भैया का मतलब क्या था। ठीक है, तो वो भी तुम्हें करना पड़ेगा सब, उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, हाँ। बट अगर कर लोगे तो काफी अच्छा हो जाएगा। वोकैब पे फोकस करो, लिख लोगे। बट मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, मतलब मेरे को आंसर फ्रेम नहीं कर पाता हूँ, मेन दिक्कत ये है। ट्रांसलेट नहीं कर पाते, हाँ ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो ट्रांसलेशन प्रॉब्लम होने का मतलब तुम्हारा ग्रामर वीक है। हाँ हाँ, तो ग्रामर पहले तुम पढ़ो। मैंने कुछ ग्रामर प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, कुछ पढ़ा भी दिया है। रही बात टेंस की, तो टेंस मैंने नहीं पढ़ाया है, तो जल्दी कोशिश हाँ करते हैं टेंस पढ़ाने का, तो टेंस से सब कुछ होता है। ठीक है। ठीक है, और और जैसे मेरे को है ना, जैसे याद करने में मेरे को प्रॉब्लम होता है। याद करने में देखो, याद करना जैसे क्या होता है एसएसटी। कि मेरी बात तुम्हारे पास, मैंने जो नोट्स दिया तुम्हें, मान लो एसएसटी का आज हाँ नोट्स 7 बजे तक अपलोड हो जाएगा, वो नोट्स तुमको दिया, हाँ तुमने वन शॉट लेक्चर हाँ पढ़ ही लिया होगा, हाँ हाँ। तो वन शॉट लेक्चर बट मेन पढ़ने के बात है बाद, कि वन शॉट वीडियो देखने के बाद भी ना नहीं समझ में आता। साइंस में समझ जाऊंगा, बट हाँ एसएसटी में मेरे को प्रॉब्लम होता है। साइंस में समझ जाऊंगा। देखो यार, एक रटना होता है, एक पढ़ना होता है। हम्म ठीक है, तो तुम्हें पढ़ना है, पढ़ना इन द सेंस कि डेली बेसिस से पढ़ना है। जैसे आज तुमने 10 वोकैब किया, तो कल को भी उसी 10 वोकैब को देखना पड़ेगा। हम्म। एक हफ्ते तक वही चीज प्रोसेस करनी पड़ेगी, एक हफ्ते नहीं बल्कि एक महीने तक वही करनी पड़ेगी। कॉपी हाथ में लिया, एक बार तुमने पढ़ लिया, अरे हाँ फला फला का है, फला ये है, वो है, वो है, तो ये चीज तुम्हें डेली बेसिस पे देखनी पड़ेगी, तभी तुम्हारे दिमाग में गड़ने वाली। आज के डेट में मैं बता दूं तुम्हें, एडीएम फ्रेसेस लगभग 500 प्लस मुझे याद है। क्यों याद है? क्योंकि मैंने उसको डेली बेसिस पे सीट कवर किया, डेली बेसिस पे उसे पढ़ता गया है, मीनिंग समझा है, इसलिए मुझे 500 प्लस हाँ एडीएम फ्रेसेस याद। तो वही सेम चीज तुम्हें करनी पड़ेगी, हाँ। डेली बेसिस पे देखो। ऐसा नहीं कि आज तुमने रटा फिर कल तुम छोड़ दोगे, नहीं नहीं, कल भी तुम्हें देखना है, नेक्स्ट डे भी देखना है, टिल 1 मंथ। बट मेरे को भैया क्या है कि मेरे को फुल टाइम लग जाता है एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने में। देखो लगेगा यार, क्योंकि अभी तुम्हारी कैपेसिटी नहीं। कितने घंटे बैठ लेते हो, मतलब पढ़ना होना कितने घंटे हो जाता है तुम्हारा? मैं तो पूरा दिन बैठता हूँ, बट मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। हाँ समझ रहा हूँ, क्यों नहीं आता है, क्योंकि तुम चाहते हो कि कम समय में ज्यादा चीजें कवर करो, बट वो हो नहीं पाएगा। हाँ नेक्स्ट डे का प्लान क्या है, आज निकलो और उस पर वर्क करो, नहीं अच्छा कर लिए तो फिर मेरे से मिलना इसी जूम सेशन में। ठीक है। नेक्स्ट डे का प्लान, फ्यूचर प्लान बना के चलो कि हमें नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है। जिस दिन तुम ये कर लिए, उस दिन तुम कंटिन्यू हो जाओगे, डिसिप्लिन मैनर में हो जाओगे और अच्छा कर जाओगे। हाँ। हाँ। और कोई डाउट? थैंक यू भैया। और कोई डाउट है तो पूछो तुम लोग, बताओ भाई। सर ऐसे तो अगर जैसे सीबीएसई ने जो टर्म वन का वेटेज है वो रिड्यूस भी कर दिया, फिर जो स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आए वो कोर्ट भी जा सकते हैं, ऐसे सीबीएसई को प्रॉब्लम होगी? देखो यार, अब कोर्ट जाने से या कुछ करने से हो नहीं पाएगा, क्योंकि सीबीएसई 2 कदम आगे चल रही है। क्या तुम्हें पता था? हमने इतना वीडियो बनाया कि ये एक्सपेक्ट डेट है, ये एक्सपेक्ट डेट है, कि किसी ने सिनेरियो भी बताया, किसी ने क्लास 10th वालों रिजल्ट आज आने वाला है, ऐसी चीजें आपके सामने निकल के आई हुई। बट यस सर, यस सर, एक यूट्यूबर है। सीबीएसई किसी को भनक तक नहीं लग रही थी कि टर्म 1 का रिजल्ट कब आने वाला और कैसे आने वाला है। अब आप कोर्ट में भी जाके सीबीएसई का आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखो आईसीएसई बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड से हमें जहां तक अच्छा लगता है यार, स्टेट बोर्ड। क्यों? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कम से कम स्टेट बोर्ड में कोई ऐसा लोचा नहीं होता है। यस सर, ठीक बात है सर। हाँ, तो कोई ना यार, अब देखो यार, वेटेज ज्यादा हो या कम हो, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हिमांशु, सृष्टि, मूवी नेशन, ऋषभ, अंकित झा, जितने भी बच्चे हमारे हैं, देखो पढ़ना पड़ेगा यार। मैं आपसे कहूंगा कि अगर मान लेते हैं, ठीक है, मान लो उसी प्रोस्पेक्टिव से तुम्हें जेईई मेंस क्लियर करना है, तुम 30% के क्राइटेरिया से पढ़ ली, 70% के क्राइटेरिया से पढ़ ली,
क्या तुम्हारा 30% क्या ऐसा है कि 30% वो नहीं आने वाला जेईई मेंस में? तो अपने टारगेट को लेके फोकस करो यार कि टारगेट तुम्हारा क्या है। एनडीए ही कवर करना चाहते हो तो तुम्हें 100% सिलेबस करना पड़ेगा ना, आज नहीं कल। अगर आज ही कर ले रहे हो तो क्या दिक्कत है, समझ रहे हो? तो वेटेज का चिंता मत करो भैया कि 70% वेटेज होने वाला है, बट मैं जानता हूं कि 50% वेटेज होने वाला है। 50% वेटेज टर्म 1 का, 50% वेटेज टर्म 2 का होने वाला है। ठीक है, तो उसी हिसाब से तुम पढ़ाई लिखाई करो, उसी हिसाब से तुम करो जो भी चीजें करो। 50% का वेटेज है। हाँ जी शुभम, थैंक यू सर। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो आप लोग। सृष्टि, यू वांट टू आस्क समथिंग? शुभम, अंकित झा, कुछ नए बच्चे भी आए हैं, पूछ सकते हो यार। हाँ, मैं आपको बता दूं कि आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट्स के नोट्स देखे? किसने किसने देखा? एक बार यस बोलो कमेंट बॉक्स में, मतलब कहीं नहीं बोलो भाई, वॉइस अनम्यूट करके। यस भैया देखे। और मैंने भी देखा। अच्छा, और सर मैं क्लास 12 में हूँ इसलिए नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। और भाई सृष्टि, तुम्हारी आवाज नहीं आ रहा है। यस सर। चलो बढ़िया। तो नोट्स वगैरह तुम लोग के अच्छे लगे? आज देखो फिर से एसएसटी की पॉलिटिकल पार्टीज का भी नोट्स मैं आज दे दूंगा 7 बजे तक। ठीक है, अभी तुम्हारे, और ये जो है ना, ये आपका कल आने वाला है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, कई बच्चे देखने वाले हैं तुम लोग। सर मतलब सर टर्म 2 का क्लास 12 का रिजल्ट कब तक आ सकता है सीबीएसई का? देखो यार, क्लास 12 का जिस हिसाब से क्लास 10th वालों की चीजें हुई, उसी हिसाब से क्लास 12 वालों के लिए भी सरप्राइज देने वाला है। मे बी कल दे दे, मे बी नेक्स्ट डे दे दे, इस वीक आ जाएगा, ये मान के चलो। ओके सर। हाँ, और कोई सर अगर टर्म 1 में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो सृष्टि यादव बोल रही है कि भैया टर्म 1 में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस चीज की है? मैंने बताया था कि अगर टर्म 1 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, खराब आया रिजल्ट, तो क्या करना चाहिए। तो आपने देखा भी होगा, उसमें मैंने साफ साफ बोला कि यार किसी को, सामने वाले को बस 2 से 4 दिन फर्क पड़ने वाला है, बगल वाले को भी 2 से 4 दिन फर्क पड़ने वाला है। अगर तुम टर्म 2 में फोड़ के दिखा दोगे, बहुत ही अच्छा कर सकते हो। टर्म 2 पे फोकस करो, टर्म 2 में तुम अच्छा कर लोगे तो वहां पे वो दोनों मार्क्स मिलकर कोलैब करके काफी अच्छा रैंकिंग आ जाएगा। ठीक है, और जो लोग ऐसा कहते होंगे ना कि भैया क्लास 10th के जो मार्कशीट वगैरह है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पड़ता है। तो फोकस करो, टर्म 2 में अच्छा स्कोर करो, और हम आपके साथ हैं यार। जुड़ जाओ, व्हाट्सएप पे जुड़ो, आई एम अवेलेबल 24/7। देखते होगे हमारे एफर्ट्स को, मैं सबके क्वेश्चन को जवाब, सबके लाइव स्ट्रीम हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी छोटी चीज मैं इग्नोर नहीं करता, क्योंकि मैं आपके यहाँ से उठ चुका हूँ। जो चीजें आप सोच रहे हो मैंने कभी सोची थी, जो चीजें आप कर रहे हो मैंने कभी करी थी, बट आज वो रियलाइज होता है कि नहीं करना चाहिए। बट मैंने साथ साथ में पढ़ाई भी किया। ठीक है, और कोई डिस्ट्रक्शन वगैरह और कोई मैं डाउट? पैटर्न चेंज कर दिए, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है बट मैं उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है? बट मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है भाई साहब। हाँ। हाँ, अगर तुम्हारे क्वेश्चन नहीं कर पाते हो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। किस हिसाब से कह रहे हो कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर मान लो मेरा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है और उसी कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन मिल जाता तो मैं क्यों नहीं करूंगा यार, इसका मतलब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। जैसे मैथ में हुआ है, मैथ में मेरा कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर है, उसका कोई क्वेश्चन आ जाता है बट मैं नहीं सॉल्व कर पाता। नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान दो। कह रहे हो ना कॉन्सेप्ट क्लियर है, थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान दो, ऐसा नहीं। हाँ बताओ, बताओ गोपाल, गोपाल मिश्रा। यस सर। हाँ, आस्क, क्या पूछना चाहते हो बाबू? हम सर इतना था कि टर्म 1 का वेटेज गिरेगा कि नहीं गिरेगा कि वही रहेगा? देख लो भाई, देख लो तुम लोग मतलब टर्म 1 एंड टर्म 2 का वेटेज, देखो यार टर्म 1 एंड टर्म 2 का वेटेज सब इक्वल होने वाले हैं, 50% 50%। ठीक है, कम नहीं होगा सर? नहीं कम नहीं होगा। बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी, मैंने वीडियो बना के डाल दिया था, देखी भी होगे आई होप, तो बात थोड़ी सी कड़वी सर लगेगी। पर सर आप ऐसा कह रहे हैं पर कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं, आप मुझे पता है सच कह रहे हैं, लेकिन सब यूट्यूबर ऐसा क्यों कह रहे हैं फिर? मैंने क्यों बोला? मैंने क्यों बोला? कुछ सिनेरियो बता रहे होंगे, कुछ हेलो बच्चों कर रहे होंगे, कुछ बोल रहे होंगे क्लास 10th वालों। मतलब ये है कि उन्हें कुछ
देखो यार, उनसे उन्हें तुमसे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क पड़ता है इससे। समझ रहे हो मेरी बात को? सर पर सर फिर सीबीएसई ने 7th पॉइंट में ये क्यों कहा कि हम वेटेज है वो रिजल्ट के बाद डिसाइड करेंगे अगर 50% है तो? क्यों डिसाइड करेंगे? क्योंकि यार देखो, अगर आज के डेट में तुम्हें बता, सीबीएसई एक बार से ये सोच रही है कि तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कहता है। 50% टर्म वन में हुआ कि नहीं? तुमने सिलेबस 50% पढ़ा है ना टर्म वन में? यस सर। तो देन ऑब्वियस यार, ऑब्वियस सी बात है, 50% तुम्हारे टर्म टू में भी आएंगे। बस क्लियर। हेलो हाँ बताओ। हेलो हाँ बताओ। सर, मेरे को इनसे बात करना है जो जिन्होंने ज्वाइन किया है। भाई तुम लोग के नंबर कैसे आए टर्म वन में? नंबर आप तुम लोग को कैसे मिले, ये पूछना चाहता है गोपाल ना? गोपाल, मेरे स्कूल वाले तो दिए नहीं है। वो अभी प्री बोर्ड सेकंड का तैयारी करवा सर रहे हैं। मेरे स्कूल वाले लोग भी नहीं दिए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने लोगों के मिल गए हैं? हमको भी नहीं मिला। अच्छा अच्छा अच्छा, सर ज्यादा अच्छा नहीं आया है कितना आया है तुम्हारा? सर, ऑलमोस्ट 80%। अरे कोई ना, फिर बाजी मारोगी टर्म टू में, ये मैं जानता हूँ सृष्टि। अरे सर 99% चाहिए। कोई ना कोई ना, मैं मेहनत कर दूंगा। किसी के अगर किसी का 30% भी आया तो मैं उसको बोलूंगा कि टर्म टू में अच्छा करो, अच्छा आ जाए। तो यार इस मार्क्स से नहीं फर्क पड़ेगा यार, तुम लोग क्यों नहीं बात को समझ रहे हो मेरे? सर अगर वेटेज टर्म वन का ज्यादा हो गया तो मार्क्स कम हो जाएंगे ना। कभी टर्म ज्यादा वन पे नहीं तो होगा, वैसे। कभी ज्यादा नहीं होगा, मेरे से कहीं से लिखवा लो, नहीं ज्यादा होगा। सर अगर 50% रहेगा तो मार्क्स से तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। उसमें 25% मिल गया तब 50 में से टर्म वन से। तब टर्म टू में तुम्हें दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके सर। टर्म टू में मेहनत करो। ऐसा मान देखो यार, आ गया आ गया तुम्हारे पास। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ पैसे दिए होंगे, मार्क्स वगैरह बढ़े होंगे, तो हम लोग ईमानदार बंदे हैं, हम लोग तो ऐसा करेंगे नहीं। ईमानदारी पे जीते, ईमानदारी पे रह जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को भी वही करना है, ठीक है? किसी से बिना सोचे समझे, बिना टर्म, मैंने बोल दिया वेटेज 50-50 होने वाला है, उस पर काम शुरू कर दो तुम। और ड्यूरिंग वर्क यार प्रॉब्लम होती है तो हमें बताओ। वे PYQ में कौन सा बुक अच्छा रहेगा? उसमें ओसवाल भी बता रहा है, फिर टुगेदर विथ भी बता रहा है। 10 ईयर के पेपर चाहिए चैप्टर वाइज। पीवाईक्यू के लिए 3 से 4 दिन रुक सकते हो, सैंपल पेपर ठीक पीवाईक्यूज के लिए। ठीक है। 3 से 4 दिन रुक 10 जाओ साल मेरे पहले पास। मैंने मंगवा रखा है कई स्टोर से बुक्स वगैरह, तो मैं उसमें देख के ऑनेस्ट रिव्यू दे के वीडियो, तब मैं बता पाऊंगा क्या चीज। ठीक है? ठीक। तुम लोग अभी कोई भी सैंपल पेपर मत लेना, अभी कोई भी क्वेश्चन बैंक मत लेना, पीवाईक्यूज मत लेना। मैं कोशिश करूंगा तुम लोग को फ्री में पीवाईक्यूज देने के, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने के नोट्स में दे ही रहा हूँ ऑलरेडी। और जो भी चीजें गिव अवे करेंगे सबके यहाँ बुक्स वगैरह सबको हम डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है? डोंट वरी यार, जब तुम्हारा भाई है तो फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सर आपकी भैया सर वो बात अनकम्प्लीट रह गई थी कि उस सीबीएसई ने उस पॉइंट को क्यों लिखा है कि वेटेज उस रिजल्ट के बाद डिसाइड होगा। सर इसको बता दीजिए। वही यार देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सीबीएसई रिवील नहीं करती है। अब ऐसा कुछ रिसर्च करने के बाद पता चलेगा तो हम जरूर बताएंगे। दरअसल क्या है कि दूर के रिश्तेदार कह सकते हैं, अब तुम सब मानोगे नहीं, बट दूर के रिश्तेदार वहां पे काम करते हैं, मीटिंग वगैरह उन लोग की चलती रहती है। ठीक है? तो कोशिश करेंगे उनसे पूछेगा, क्योंकि वो भी कोई बात रिवील नहीं करते हैं कि नहीं प्रतीक ऐसी है यार, इंटरनली बात नहीं बताई जाती। बट सर मैं आप प्लीज जब आपको मतलब पता चले आप एक शॉर्ट वीडियो बना दीजिएगा। सीबीएसई 50% मतलब वेटेज रहेगा तो सीबीएसई ऐसा क्यों कह रहा है मतलब पॉइंट में 7। ठीक है निशा, मैं बना दूंगा यार, मैं पूरा कोशिश करूंगा इन सब के बारे में जानकारी लेने का। ठीक है? बट अभी के लिए तुम लोग ये मान के चलो, तुम लोग का जो भी चीजें हैं वो 50-50% में डिवाइड। ठीक है? सब लोग यस बोलो। ओके सब लोग बोलो भैया, उसी पे काम करेंगे। ओके भैया। ओके। और कोई डाउट्स है तो तुम पूछ सकते हो। भाई तुम लोग फेस क्यों नहीं भैया दिखा रहे NCERT हो? पढ़ना जरूरी है क्या? हाँ हाँ, पूछो पूछो। NCERT पढ़ना जरूरी है क्या? अगर मैं SST के लिए अगर मैं वो नहीं पढ़ता हूँ, मैं कोई रेफरेंस बुक उठाता हूँ, तो NCERT पढ़ना जरूरी है क्या? लटक जाओगे बाबू, लटक जाओगे। एनसीईआरटी को हल्के मत लेना, क्योंकि तुम्हारा जो पेपर का इन फ्यूचर किसी भी पेपर का पैटर्न एनसीईआरटी से ही आने वाला है, किसी साइड बुक से नहीं आने वाला। ठीक है? हाँ, ये बात मान के चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी आफ्टर कोई साइड बुक,
फर्स्ट एनसीईआरटी। हाँ। क्या और कोई पूछ रहा था कुछ? सर टर्म 2 के लिए सिलेक्शन होगा क्या? टर्म 2 के लिए सिलेक्शन मींस मतलब समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो? सर टर्म 2 के आगे कोई टेस्ट होगा क्या? टर्म 2 के आगे कोई टेस्ट मतलब कोई समझ रहा है क्या इनकी बात को? मैं नहीं समझ पा रहा। सर हमारे स्कूल में ना मतलब सर PT3 एग्जाम लिए थे तो उसमें जिन बच्चों का कम आया है मैम बोली कि उनको टर्म 2 एग्जाम नहीं दिया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सेम हमारे भी स्कूल में बोले। क्या कि जिन्होंने टर्म 1 नहीं दिया वो टर्म 2 नहीं देंगे? नहीं जिनके सर, प्री बोर्ड में PT3 में कम आए। जिनके कम आए हैं, PT3 में नहीं नहीं, जिनके कम आए हैं मार्क्स। मैंने बोला ना कि भाई मेरा भी स्कूल चलता है जो कि घर का स्कूल है। अब उससे तुम अंदाजा उससे तुम अंदाजा लगा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम प्री बोर्ड नहीं दोगे तुम टर्म 2 नहीं दे पाओगे, साफ साफ क्लियर कर रखा है। सीबीएसई ने तो ऑफिशियली ये भी क्लियर कर रखा है। कुछ पता है तुम लोग को? टर्म 1 नहीं दिए तो टर्म 2 के लिए मूव करोगे या नहीं करोगे? हाँ सर मैंने पढ़ा था गाइडलाइंस, उसमें लिखा हुआ था कि टर्म 2 नहीं दिया है जिन्होंने तो वो टर्म 2 देंगे तो टर्म 2 के आधार पे मार्कशीट बनेगा। मिल जाएंगे। तब किस बेसिस पे वो कह रहे हैं? तो उसी प्रकार से ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हारे प्री बोर्ड नहीं हुए तो तुम टर्म 2 नहीं दे पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, दे पाओगे। फोकस करो, टर्म 2 की तैयारी करो। यस सर, हमारे स्कूल में मैम आई थी तो बोल रही थी तो मैंने सोचा कि सर आपसे पूछ ही लिया। अरे मैम हमको छोड़ो यार, पढ़ाई करो। ठीक है, ये इसीलिए सर डर लग रहा था इसीलिए। कोई ना कोई ना कोई ना। और कोई डाउट्स है आप सबके? नो सर। चलो बढ़िया। और सृष्टि कुछ पूछ रही हो? भाई मेरा साइंस में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो साइंस का पेपर सर अच्छा ही नहीं गया है। ये कोई है भाई? क्लियर कोई है भाई? साइंस में नहीं अच्छे गए बाबू तो देखो तुम्हारे पास एक ऑप्शन और सुनहरा है कि तुम टर्म 2 में अच्छा करो। बस उसके पहले हम नहीं कह सकते कि तुम्हारा टर्म 1 में मार्क्स बढ़ जाएंगे। जिसके जितने आ गए उसी पे रह जाएंगे। टर्म 2 में तुम अच्छा करोगे, टर्म 2 में अच्छा करोगे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, भाई लोग पूरा पैटर्न चेंज कर दिए। अब क्या करोगे? जैसे साइंस के सीबीएसई वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, आज भी कुछ कर देंगे तो तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो उनका क्या जाता है, तुम्हारा नहीं जाएगा भाई। बताओ। हाँ उसमें एक भी नहीं क्वेश्चन आया, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आया नहीं आया कि व्हाट इज जैसे व्हाट इज टेट्रा वैलेंसी, ये सब नहीं आया। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आया। वही है। अब ऐसे ही देखो, वेटेज वाली बात अभी वो नहीं क्लियर करेंगे, रहेगी बात इन सब की। तो तुम्हें तो अब करना पड़ेगा मेहनत, कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब होली तक तो बिजी ही रहोगे तुम लोग। कितने बट घंटे? भैया यहाँ पर नहीं बनाते, कितने साउथ में घंटे? लोग नहीं बनाते। हाँ अच्छा, साउथ में नहीं बनाते हो। अच्छा, कितने कितने नहीं। घंटे पढ़ते हो? सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, कोचिंग का इंक्लूड मत करना और स्कूल का इंक्लूड मत करना, सेल्फ स्टडी की बात कर। बताओ। 4 2 घंटे घंटे। पढ़ लेते हैं, 4 घंटा। अच्छा, शुभम VS सृष्टि? 2 सर घंटा मैं बोला तो तो मैं। सुबह क्या क्या? सॉरी, फिर से बारी बारी। 2 घंटा मैं पढ़ता हूँ बस। अच्छा, सृष्टि कितना? सर टाइम टेबल वाइज टाइम टेबल में कितने घंटे सेल्फ स्टडी दे रखा है? सर 3 आवर्स मॉर्निंग में और 8 to 12 नाइट। वाह, बढ़िया बढ़िया। सर मैं सॉल्व करते हैं मॉर्निंग में, बाकी सारे सब्जेक्ट नाइट में। सही है। जो स्कोरेबल सब्जेक्ट है लाइक एसएसटी की बात कर ले, इंग्लिश की बात कर ले, हिंदी की बात कर ले, जो भी स्कोरेबल है ये स्कोर देते हैं आपको। इनको आप नाइट में पढ़ो रिलैक्स माइंड से। और जो कॉन्सेप्ट वगैरह है जैसे साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इनको आप सुबह में पढ़ा करो। ठीक है, वही सही रहेगा। और कोई तुम लोग के डाउट्स है तो बताओ, अदरवाइज फिर कल मिलेंगे इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद। ठीक है, और ऐसे ही नेक्स्ट जूम सेशन भी होते रहेंगे आप लोगों के लिए। और लोगों को जोड़ो, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको तो दिया ही जा रहा है। कोई प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट वीक आपकी जूम सेशन रखी जाएगी, उसमें आप अपने प्रॉब्लम्स देख सकते हो। एक पर्सनल डायरी बनाओ, उसमें डायरी में जो भी प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स वगैरह उसमें लिखा करो, पर्सनल लेवल के डाउट्स। ठीक है, सर मेरा एक डाउट है सर। पूछो। सर सैंपल पेपर सॉल्व करने से कोई फायदा होगा क्या, होगा जो सीबीएसई ने दिया है टर्म 2 का? होगा होगा होगा। बट ये बताओ कि तुम्हारे टर्म 2 की सिलेबस कितना हुआ है?
सर ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट है मेरा। ऑलमोस्ट 60%। तो कम से कम 90 प्लस कर लो, उसके बाद सैंपल पेपर करना, क्योंकि उसके ठीक पहले है। सैंपल पेपर करोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे, मैं जानता हूँ। ओ सर, नहीं सर, भैया मैंने मैंने एक मतलब बहुत सारा सैंपल पेपर सॉल्व किया है सर, सोशल साइंस का, साइंस का। ठीक है, वो तो आपका बड़कपन है, बट मैं आपको कहूंगा कि 90% सिलेबस करने के बाद ही करो आप, सैंपल पेपर करना भी जरूरी ठीक है सर, थैंक यू सर। भैया मैंने बेसिक मैथ लिया हूँ मैं, तो फिर उसको कैसे करूँ? ओनली एनसीईआरटी की और भी आर्य सर वाली बनाना चाहिए? है। एनसीईआरटी का बेसिक मैथ है क्योंकि ना, मेरे पास आर्य सर वाली भी है, बट मेरे स्कूल वाले वो करवाते हैं, जैसे ना प्री बोर्ड होगा ना, उसमें स्टैंडर्ड मैथ का क्वेश्चन देंगे, ओनली मेरे को बोर्ड एग्जाम के टाइम में बेसिक मैथ मिलेगा। हाँ, तो फिर वो उनकी लापरवाही है ना भाई, तुम्हें तो बेसिक देना चाहिए। सर बेसिक नहीं स्कूल वाले देते। बहुत हरामी है सर, पता है आपको? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ऐसे सब मत कीजिए। नहीं अरे सर, भाई, पीटी3 एग्जाम ले लिए सर, उसके बाद वही जो क्वेश्चन आया था पीटी3 में, बोले कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाए, फिर वही वाला क्वेश्चन लिखे आ दिए। हम लोग मैम को बोले मैम पहले देते तो हम लोग पीटी3 में अच्छा कर पाते। मैम चलो, बोली कि नहीं, पीटी3 के बाद। एक यही समय होता है झेलने का यार, मैंने भी झेल रखा है ये सब चीजें, ठीक है। अब भैया सीधे रहो। प्रोजेक्ट इतना दे देंगे, प्रोजेक्ट का प्रेशर, फिर उसके बाद टर्म 2 का प्रेशर, दिमाग खराब हो जाता है। प्रोजेक्ट में ही सबसे ज्यादा वो होता है। अच्छा, हम बताऊं, यही सब समय तुम मिस करोगे, देखना एक दिन वो आने वाला है, जो समय में आप हो, हम मिस करते हैं, आप भी करोगे इस स्टेज पे आके, ठीक है। भाई अभी एक नोटिफिकेशन आया है, हम्म। वो मियाँ भाई पता नहीं कौन क्लासेस से बोल रहा है पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल होने वाला है। भाई अब क्या बताऊं, मतलब कहीं जाके कूद जाऊं मैं? बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, मियाँ भाई को अब मैं तो कह नहीं सकता, वो भी एक यूट्यूबर है, एज योर विश यार। अगर तुम्हें डिमोटिवेट, स्ट्रेस और डिस्टर्ब होना है तो सब्सक्राइब कर लो, वरना तुम जानते हो। अरे नहीं यार, 3 स्टार देने दे के चैनल बढ़ा देते हैं, इसका भी क्या करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ ना, एग्जाम कैंसिल होगा, एग्जाम अपने समय पे होगा, पेपर भी लीक नहीं होगा। अच्छा भाई, आप कहाँ रहते हो पांडीपुर में? पांडेपुर में कॉलोनी है, पंडित रामधार कॉलोनी, उसी में। अच्छा अच्छा, हाँ। मैं चौका घाट पे रहता हूँ, बहुत करीब है आपसे अच्छा, आपके। अच्छा, कभी आओ तो फिर मिला जाएगा। चलिए। हाँ। चलो, और कोई डाउट्स है तुम लोगों के भाई? ऋषभ, कृष्णा, सृष्टि, शुभम, VS, कोई डाउट्स है तो पूछो, वरना चले, टाइम भी हो चुका है, 8 मिनट और है बस। नहीं सर, मेरा कोई डाउट्स नहीं है सर। तो फिर अच्छा लगा यार तुम लोग के साथ इस जूम सेशन में। सृष्टि, कोई डाउट? नो सर। चलो बढ़िया। कृष्णा? कृष्णा, अच्छा। शुभम? नहीं सर, मेरा कोई डाउट नहीं है सर। VS? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सर। चलो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। बाय बाय। थैंक यू सर डाउट क्लियर करने के लिए। ओके, थैंक यू भैया। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। ओके ओके, बाय। बाय।